जाओ तो वो लखनऊ भेजते हैं, लखनऊ जाओ तो इलाहाबाद भेजते हैं। पता नहीं कैसे अधिकारी हैं जो आज तक आरक्षण सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें 15-15, 20-20 किलोमीटर की रात भर में तैयार हो जाती हैं। अगर कोई मंत्री या सांसद या प्रधानमंत्री आते हैं, ये आरक्षण जो है 1500 लोगों का इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है विगत 1 सालों से। केवल आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री जी। परिवार वाले कहते हैं कि सारा ठेका तुम ही लिए हो, समाज वाले कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी दिन से भर्ती है, तुमने एग्जाम भी दिया है कि नहीं दिया है। फिर अब तो इंतजार की हद हो गई। हर 2-3 महीने में हम कुत्तों की तरह आते हैं, चिल्ला के चले जाते हैं। बिना इनसे मिले, बिना इनसे लिखित लिए आज जाएंगे नहीं। नाम लिखाने की भावना सबके अंदर है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। अभी कोई लाठी मारे ना हम लोगों को तो तुरंत मामला हाईलाइट हो जाएगा। इनको अपनी गरिमा का खुद ख्याल नहीं है। 20 बार हम लोगों से झूठ बोल चुके हैं। परिवार वाले तब ये कहते हैं कि जाओ, तुम तो एकदम बहल्ले हो गए हो, क्या करे जाते हो धरना देने। हम डायलॉग मारते हैं, वो गब्बर की तरह सुनते रहते हैं बैठ के। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक ओर लाखों रोजगार देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हीला हवाली और मनमानी रवैये से प्रदेश स्तर की भर्तियां कई सालों से अधर में लटकी हुई हैं। जी हां, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई थी, जिसमें सहायक अध्यापक पद पर कुल 42,066 और प्रधानाध्यापक पद पर 1544 अभ्यर्थी पास हुए थे। हालांकि रिजल्ट में कुछ त्रुटियां होने की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार 6 सितंबर को संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, जिसके बाद से भर्ती प्रक्रिया वहीं की वहीं अटकी हुई है। 4 साल बीत जाने के बाद भी यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई बार राजधानी लखनऊ के निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। 5 से 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गुहार लगाई, लेकिन मिला सिर्फ उन्हें आश्वासन। एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 भर्ती के अभ्यर्थी इस भीषण गर्मी में राजधानी की ओर रुख कर चुके हैं। 9 दिन से शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है शायद इस बार उनकी मांग पूरी कर ली जाए। उन्हें उम्मीद है कि शायद समाज में हो रही उनकी आलोचना अब उन्हें सहना न पड़े। शायद उनकी खराब आर्थिक स्थिति सुधर जाए अगर उनकी नियुक्ति पूरी होती है तो। निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मान्यवर, पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का भर्ती केवल जियो निकाल के पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया है, इवन रिवाइज रिजल्ट आ गया है और हम लोग इलाहाबाद और लखनऊ का दर भटक रहे हैं। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है कि इलाहाबाद जाओ तो वो लखनऊ भेजते हैं, लखनऊ जाओ तो इलाहाबाद भेजते हैं। यही विगत 4 वर्षों से चल रहा है। हमारे भर्ती में किंचित मात्र भी कोर्ट का कोई वो नहीं है, ना ही हमारे भर्ती में स्टे है। हमारे भर्ती से स्टे हटे आज 1.5 साल हो गया, मतलब 15 फरवरी 2024 को स्टे हटा है। आज हम लोग को अपने अपने विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारियों की वजह से आरक्षण आज तक सॉल्व ना हो पाने की वजह से आज हम लोग दर भटक रहे हैं। जी, अभी तक हम लोग 9वां दिन है आज बैठे हुए, अनवरत धरना का 9वां दिन है। अधिकारी बुलाते हैं, डायरेक्टर बेसिक साहब इस भर्ती के नोडल ऑफिसर हैं, उनका बुलावा कई बार आया लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को लिखित जवाब चाहिए, अन्यथा की स्थिति में या तो हमें शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाया जाए, नहीं तो जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार हैं उनसे मुलाकात कराया जाए। हालांकि धरने के प्रथम दिन ही हमारे कुछ साथी सचिवालय गए थे और दीपक सर से मुलाकात भी हुई, तो दीपक सर पूरा दारोमदार डायरेक्टर बेसिक के ऊपर ठेल देते हैं कि हम क्या करें, आपका डायरेक्टर इस भर्ती को कराना नहीं चाहता है। बताइए, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से परेशान है, एक आईएएस एक पीसीएस अधिकारी से परेशान है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर एसीएस चाहे, प्रमुख सचिव बेसिक से चाहे तो पेन डुला दें, डायरेक्टर बेसिक कब का नप जाए। लेकिन आज एक आईएएस अधिकारी एक पीसीएस अधिकारी से परेशान है। आगे की रणनीति यही है कि हमको लिखित रूप में कुछ जवाब चाहिए, या तो हमें शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाएं और नहीं तो हमारा एसीएस सचिवालय दीपक सर से मुलाकात करवाया जाए। जनता दरबार में अब तक 5 से 6 बार मिल चुके हैं। हमारे कुछ साथी गोरखपुर में मिले, कुछ साथी लखनऊ में मिले। बाबा तक ये कह चुके, मुख्यमंत्री तक ये कह चुके कि हम आपकी भर्ती हमारे संज्ञान में है, मैं कुछ इसमें करता हूँ, लेकिन ये केवल आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री जी।
मुख्यमंत्री जी केवल आश्वासन देते हैं। आप हमारी भर्ती की पृष्ठभूमि को समझिए कि पहले ये भर्ती मैनेजमेंट कराती थी, 2019 में कैबिनेट से संशोधन हुआ, 2021 में चुनाव को देखते हुए वैकेंसी आई और 17 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ, 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट आया। कुछ बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे मिल गया, फिर 6 सितंबर 2022 को कोर्ट से रिवाइज रिजल्ट हुआ, फिर कुछ बच्चे असंतुष्ट होकर कोर्ट गए, पुनः स्टे 15 फरवरी 2024 को हटा। आज 1.5 साल हो गया स्टे हटे, लेकिन हमारी भर्ती लेस मात्र भी थोड़ा सा आगे खिसक नहीं रही है। केवल हम लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट हुआ है, पेपर दिए हैं, बस इतना ही हम जान रहे हैं। कब हमें विद्यालय जाना है, कब से हम पठन पाठन का काम करेंगे, ये हम लोग को थोड़ा सा भी पता नहीं है कि कभी हमें अधिकारी अपने अपने विद्यालय में भेजने का काम करेंगे। अब तो इंतजार की हद हो गई है। बस यही रिक्वेस्ट है कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी करा जाए बस। सर, एक महिला जो है अपने घर और अपने बच्चों को छोड़ के किस तरह इस गर्मी में आई है, वो महिला ही जान सकती है। अब क्या कहें, अब सरकार कब सुनेगी हम लोग की रिक्वेस्ट को, पता नहीं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 4 साल हो गए। घर में आर्थिक स्थिति कैसी है? अब घर की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होती तो यहाँ दौड़ के आते हैं। अब बस यही मांग है कि हम लोग को भी हमारे विद्यालय पर भेजा जाए, हम लोग भी अपना पठन पाठन शुरू करें। हम लोग यहाँ 4 साल से अनवरत आते रहते हैं, बीच बीच में समय समय पे डायरेक्टर बेसिक से मिलते रहते हैं। इन्होंने आज तक सिर्फ हमें आश्वासन दिया है और उन्हीं के आश्वासनों पे हम यहाँ से वापस चले जाते थे, लेकिन हमको मिलता कुछ नहीं था। लेकिन इस बार हम 9 दिन हो गया बैठे हुए, इसी आस में बैठे हैं कि ये कब हमें ज्वाइनिंग देंगे और हम अपने अपने विद्यालय में जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग हमारे इस धरने से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ बिना इनसे मिले, बिना इनसे लिखित लिए आज जाएंगे नहीं। और अगर ये कहते हैं कि हमें नहीं करना भर्ती, तो ये लिख के दें, भर्ती करें। अगर नहीं करना है तो लिख के दें। अगर हिला हवाली मैं पिछली बार गोरखपुर में 3 बार मुख्यमंत्री से जनता दरबार मिल चुका हूं। उन्होंने ये कहा कि हम इस पे देखते हैं और जल्द ही इस पे कार्रवाई करवाते हैं। 3 महीना हो गया, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी ये ऑफिसर जो है काम नहीं कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर इनको काम नहीं करना है, जो भी काम दिया गया है, तो ये अपने काम से इस्तीफा दें, कोई और आएगा वो अपना काम करेगा। सरकार का पैसा क्यों यहाँ पे फूंक रहे हैं? अब जिस आरक्षण का ये हवाला देते हैं कि आरक्षण नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं आप किसी से दे दीजिएगा, 1 हफ्ते के अंदर आरक्षण सॉल्व करके दे देगा। लेकिन ये पता नहीं कैसे अधिकारी हैं जो आज तक आरक्षण सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनको समस्या हो तो अपने ऊपर के अधिकारी को बताएं, अपने मंत्री को बताएं, शिक्षा मंत्री को बताएं, किसी और की नियुक्ति करेगा, वो आके बनाएगा इसको। तो हमारी लास्ट में यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारे विद्यालय में भेज दिया जाए। हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। परिवार की स्थिति ये समझ है, आज हमारी माता जी की तबीयत खराब है, गांव में पटीदार जो है वो हमारे ज़मीन को भी कब्जा करता जा रहा है, तो हम क्या करें? उसके बाद यहाँ आके बैठे हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सब अपनी समस्या छोड़ के आए हैं। 3-4 बार मुख्यमंत्री जी के साथ मिल चुके हैं। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है कि ये भर्ती आज नहीं कल नहीं हमारे संज्ञान में है। तरह तरह की बातें सिर्फ सगुफा साबित हो रही हैं। 1 साल से भर्ती हमारी लगातार, ना कोई स्टे, ना कोई दिक्कत, ना कोई दबाव। हम लोगों ने लगातार अनवरत धरना हर बार किया है। हर 2-3 महीने में हम कुत्तों की तरह आते हैं, चिल्ला के चले जाते हैं। ऐसा अधिकारी महसूस करते होंगे कि हम कुत्तों की तरह भैया आएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे। परिवार वाले कहते हैं कि सारा ठेका तुम ही लिए हो, समाज वाले कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी दिन से भर्ती है, तुमने एग्जाम भी दिया है कि नहीं दिया है। काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। वो ये नहीं समझेंगे इनको तो फ्री में पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको ये देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी के इतने बड़े बड़े दावे हैं कि ये भर्ती हम कर देते हैं, जो हमसे मिलता है ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। जनता दरबार में रोज़ फोटो खींची जा रही है, रोज़ हर चीज़ की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होते हुए भी ये भर्ती नहीं हो पा रही है। ये बताइए कोई ऐसा मतलब अगर वो चाह लें तो 2 मिनट का काम है आरक्षण सॉल्व करना। बड़ी बड़ी सड़कें 15-15, 20-20 किलोमीटर की रात भर में तैयार हो जाती हैं। अगर कोई मंत्री या सांसद या प्रधानमंत्री आते हैं, ये आरक्षण जो है 1500 लोगों का इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है विगत 1 सालों से। ये मूर्खतापूर्ण बात है इनकी और इनके अधिकारियों की। ये एकदम सही बात है, एकदम कटु सत्य बात है, चाहे इनको पचे या ना पचे ये बात। लेकिन आप देख लीजिए आपके सामने सच्चाई क्या है। अभी ये भर्ती जब होगी, अगर खुदा न खास्ता कभी हाईलाइट हुआ और ये भर्ती होने लगेगी, तो यही नेता और यही मंत्री आके सामने खींच के फोटो खिंचाएंगे कि ये भर्ती मैंने 4 साल से लटकी हुई थी, आज पूरी कर दी। नाम लिखाने की भावना सबके अंदर है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। अभी कोई लाठी मारे ना हम लोगों को तो तुरंत मामला हाईलाइट हो जाएगा। 4 साल से सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई एक बात सुनने वाला नहीं है। या तो कह दीजिए कि हाँ कोई कर ले या पुतला फूके, देखिए मामला कैसे हाईलाइट होता है। कोई ऐसा जो है विगत मीडिया चैनल नहीं रहा है जहां पे हमारे ये राहुल भाई दौड़ दौड़ के गए न हो।
ये जानिए, परिश्रम में कोई कमी नहीं, कहते ना सतत प्रयास करते रहिए आपको मिल जाएगा। 4 सालों से भैया प्रयास कर रहे हैं और मिला क्या है, बाबा जी का ठल्लू। बस टहल रहे हैं, बस घूम रहे हैं, समाज से ताना सुन रहे हैं। परिवार वाले तो अब ये कहते हैं कि जाओ तुम तो एकदम बहल्ले हो गए हो, क्या करे जाते हो धरना देने। लेकिन जब तक भर्ती भाई तब तक आशा है, जब कह देंगे कि भैया कैंसिल हो गई तो हम भी आना बंद कर देंगे। कर ही दे, इतने साल से क्या कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरीके से तो मार ही रहे हैं भाई। कह दो, देखो अब मतलब क्या ही बताया जाए, क्या ऐसा कर लें कि भर्ती कर दे भैया, बस यही इनसे पूछ लीजिए कि क्या ऐसा हम लोग कर दे कि ये भर्ती पूरी हो जाए। 4 साल से यहीं रोज आके दोपहर धूम, मतलब एक ही सूत्री काम है, यही चल रहा है भैया, हमारी भर्ती पूरी करो, हम सब एक हैं, हम अपना अधिकार मांगते, हम डायलॉग मारते हैं, वो गब्बर की तरह सुनते रहते हैं बैठ के, कोई काम ही नहीं है इनका। बताइए क्या किया जाए, हम ऐसा क्या कर दें भैया ये भर्ती पूरी कर दें। है हमें तो इनकी योग्यता पर ही जो है संशय होता है कि ये लोग कैसे अधिकारी हैं, इतने बड़े पद पे होते हुए। बोलिए आप पूरे प्रदेश भर के अधिकारी हैं, इनके लिए ये सब छोटी मोटी चीज़ें क्या है, कुछ नहीं है। हमको तो लगता है ये लोग सब ऐसे हवाई होके कहीं से ऐसे चले आए हैं, हमको लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े अधिकारी हैं। इनकी गरिमा पर, इनको अपनी गरिमा का खुद ख्याल नहीं है। 20 बार हम लोगों से झूठ बोल चुके हैं, अब जाइए, अब हो जाएगा, 5 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग ऐसे सुनते सुनते इतनी देर तक चले आए और आज तक हम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हमको तो इन लोगों के ऊपर बहुत दुख होता है कि बताइए इतने बड़े पद पे होते हुए कैसे ये लोग काम करते हैं। हम लोग तो किसी को अगर वादा कर देते हैं किसी बात के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये लोग दिन भर में हमको लगता है 50 बार झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को जान करके कि कब पूरा कर दे रहे हैं लोग। हम तो 3 बार सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, उनका भी यही आश्वासन रहता है कि हमारे संज्ञान में भर्ती है और जल्द ही हो जाएगी। अब उसी आस पे बैठे हैं, अब 9वां दिन है यहाँ बैठे हैं। अब देखिए अधिकारी क्या कर रहे हैं, हम लोगों की बात मानते हैं या करवाते हैं, नहीं करवाते इन लोगों के ऊपर है। अब सर उम्र तो निकल ही जा रहा है, अब मान लीजिए कौन शादी करेगा, हम लोग तो बूढ़े हो गए, अब तो साधु बनने के योग हो गए हैं। देखिए दाढ़ी वाड़ी आ गई है, अब बनवाने का कोई फैसला नहीं है हम लोगों का, क्या उचित है, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, उम्र भी निकल गया। अब जो बचा उचा है आस उम्मीद है, अब वो भी निकल जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जाकर कहीं गाढ़ा माटी लेकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, वहाँ पर भी जाना हम लोगों के लिए मुश्किल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस यही निवेदन है अधिकारियों से और गवर्नमेंट से कि मतलब हम लोगों का जो है जल्दी से जल्दी करवा दे, यही आस लगा कर बैठे हम लोग।